हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं इस बढ़िया से क्लाइमेट में एक न्यू कार एस्प्रेसो का, जो हमने पहले कभी नहीं की। एंड ये VXI CNG वेरिएंट है, अक्टूबर 2020 का मॉडल है। तो आज जानते हैं कि ये CNG में कितनी माइलेज दे रही है, क्या क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, एंड क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। ये कार मेनली उन बायर्स के लिए है जो कॉम्पैक्ट CNG कार्स देख रहे हैं पेट्रोल की इतनी महंगाई में। तो बात करते हैं एस्प्रेसो के एक्सटीरियर्स की। स्टार्टिंग विद द फ्रंट, एस्प्रेसो में हेडलाइट्स हैलोजन मिलती है। ये बेस मॉडल से टॉप मॉडल में सेम हेडलाइट्स हैं और VXI प्लस इसका टॉप मॉडल है। ग्रिल की बात करें तो फ्रंट ग्रिल इसमें ब्लैक आउट होती है। ये आफ्टर मार्केट फिटिंग है जो ओनर ने करवा रखी है, और इसका जो बम्पर क्लैडिंग है वो भी ब्लैकड आउट आती है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें हमें 14 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो VXI और VXI प्लस वेरिएंट में आते हैं। LXI में 13 इंच व्हील्स आते हैं, और इसका जो इंडिकेटर है वो हमारे साइड पैनल में ही दिया गया है। जो इसके ORVMs हैं, ORVMs इसमें ब्लैकड आउट आते हैं। इसका जो VXI टॉप प्लस वेरिएंट है उसमें बॉडी कलर्ड ORVMs आते हैं। डोर हैंडल सेम वे इसके ब्लैकड आउट आते हैं। और बात करें इसकी, ये बैक पैनल है एस्प्रेसो का। बैक पैनल में हमें नॉर्मल हैलोजन हेडलाइट्स हैं, हैलोजन बल्ब्स हैं, और नीचे रिफ्लेक्टर्स दे रखे हैं, और ब्लैकड आउट हमें ग्रिल दे रखी है। बिकॉज़ ये CNG गाड़ी है, एज आप देख सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि ये बूट कुछ ऐसी है और सिलेंडर इसमें ऐसे रखा हुआ है। CNG रीफिलिंग इसकी जो होती है वो नॉर्मल पेट्रोल एरिया से होती है, जहाँ से पेट्रोल भरा जाता है उसी एरिया से। सो यहाँ पे CNG कैप दे रखी है, ये आप देख सकते हैं। सो ये कुछ इसका बूट एरिया तो ना के बराबर ही है गाड़ी में, बिकॉज CNG टैंक जो है वो लगा हुआ है। 11 kgs का इसका CNG जो सिलेंडर है, जिसमें 7-7.5 किलो जो गैस आ जाती है। चलिए गाइस, बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो ऐसा कुछ आपको ओपनिंग मिलती है। ये 90 डिग्री तो नहीं प्रॉपर्ली, बट बहुत अच्छी इसकी ओपनिंग है गेट की। एंड अब हम बात करें इसके स्टीयरिंग व्हील से, तो स्टीयरिंग पे आपको कोई कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे आपको। एंड टॉप मॉडल में इसके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, एंड टच स्क्रीन मिलती है उसमें। इसमें नॉर्मल इंफोटेनमेंट है जो मारुति की और कार्स में भी आ रहा है। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो एयरबैग्स हैं इसमें, ठीक है। एंड स्टार्ट करके अगर दिखाते हैं तो ये कुछ इस तरीके का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसमें CNG एंड पेट्रोल दोनों का आपको दिखाया गया है। आप देख सकते हैं अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो, एक साइड पे CNG एंड एक साइड पे पेट्रोल का दिखा रहे हैं। एंड सारी वार्निंग्स, इंडिकेटर्स सब कुछ इस पे है। आपको AC वेंट्स कुछ ऐसे मिल जाते हैं, एंड AC कंट्रोल्स लाइक दिस। नीचे आप देख सकते हैं एक चार्जिंग सॉकेट है जो मोबाइल चार्जिंग वगैरह के काम आता है, ठीक है। एंड अब इसकी अगर हम बॉटल होल्डर्स वगैरह की बात करें तो 1 लीटर की बॉटल आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। साइड पैनल कुछ ऐसा है, एंड जो इसकी विंडोज़ का है वो सेंटर में दिया हुआ है। एंड 2 स्पीकर्स हैं इन फ्रंट, एक उस साइड पे एंड एक दूसरी ड्राइवर साइड। एंड सीटिंग कंफर्ट आप देख सकते हैं, सीटिंग अच्छी है, पूरी फिटिंग वगैरह। एंड ये कंपनी फिटेड ही आती है जो है, इस पर कुछ आफ्टर मार्केट नहीं है। तो देखते हैं, ये भाई हमारे 6 फीट के हैं, एंड इन्होंने सीट हाइट अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करी है। लेग रूम दिख ही रहा है आगे आपको, एंड हेड रूम भी है। तो अगर हम पीछे की बात करें यही, तो पीछे कोई बॉटल होल्डर नहीं मिलता, रोलिंग डाउन वाली विंडोज़ मिलती हैं, ठीक है, मैनुअल। एंड आप देख सकते हैं, एक बार हम भाई को बोलेंगे उधर से जाके बैठिए, पीछे बैठते हैं अगर ये,
अपने अकॉर्डिंगली आगे सेट करके, तो बहुत थोड़ा सा आपको लेग रूम मिलेगा। एंड हेड रूम अभी भी अच्छा है, हेड रूम अभी भी अच्छा है। एंड पीछे 2 पैसेंजर ही बैठ सकते हैं क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है कंफर्टेबली। एंड अगर मैं आपको बताऊं इसमें आफ्टर मार्केट हमने क्या क्या काम करवाया है, तो एक आर्मरेस्ट लगवाया हुआ है, ठीक है, एंड मोबाइल स्टैंड, और कुछ ज़्यादा काम आफ्टर मार्केट नहीं हो रखा है। तो चलिए अब हम आते हैं इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर। तो भाई आप यूजर्स के साथ शेयर कीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये गाड़ी आपने वैसे कब ली थी, परचेज कब की थी? ये कार मैंने 2020 अक्टूबर में ली थी। एंड CNG मॉडल था तो मेरे को यही बेटर लगी। तो और कोई भी आप गाड़ी देख रहे थे? इसके अलावा उस टाइम पे CNG में मेनली एक वैगनआर ही ऑप्शन था लो बजट में, लेकिन वैगनआर बहुत ज़्यादा कॉमन थी कार उस टाइम पे भी, तो इसलिए मैंने वो प्रेफर नहीं करी। तो कुछ आप इसके बारे में बताइए, इसके प्रॉस या इसके कॉन्स, क्या क्या आपको इसमें अच्छाइयाँ लगती हैं, क्या क्या इसमें कमियाँ लगती हैं? बिकॉज इसका मैं NVH लेवल देख पा रहा हूँ, नॉइस लेवल, तो गाड़ी के अंदर साइलेंट ही है, कह सकते हैं साइलेंट ही है गाड़ी, तो इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं है। तो आपको क्या क्या इसमें कमियाँ कोई फेस हुई या फिर कोई अच्छाई, इसके बारे में कुछ बताइए। एक तो मेन प्रो इसका ये है कि आपने मतलब CNG में चला रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो रखा है, तो ऑब्वियसली पर्सन यही सोचता है जितना पॉकेट फ्रेंडली रहे उतनी ज़्यादा बढ़िया है। एंड माइलेज इसकी 24 to 25 दे देती है। एंड हाईवे पे ये राउंड अबाउट 28 to 30 भी दे जाती है। एंड सिटी में ठीक है 24-25। मेनली इसकी सर्विस कॉस्ट भी सस्ती पड़ती है। कॉन्स एज सच मेरे को नहीं लगे, प्रोज ही लगे, क्योंकि इसकी अगर आप देखो तो सर्विस कॉस्ट भी कम पड़ती है। अभी तक तो वैसे मेरी मेनली फ्री सर्विसेज ही हुई हैं, बट वो जो मैंने आगे वैसे और रिव्यूज़ वगैरह देखे हैं वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। राउंड अबाउट 3000-4000 मैक्सिमम 5000 पड़ेगी अगर मेरी पेड सर्विस भी होगी तो। बट अगर हम देखें और किसी चीज़ में तो AC वगैरह भी इतना वर्क कर रहा है, और सबसे मेन चीज़ ये है इतनी कॉम्पैक्ट सी है कि आपको कहीं पे भी आप इसको पार्क कर सकते हैं। नहीं, बात तो आपकी सही है भाई कि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, मतलब सीरियसली इजीली हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। दिल्ली के ट्रैफिक के हिसाब से अगर हम देखें तो इससे बढ़िया मेरे को कोई चीज़ नहीं लगी। तो भाई कुछ आप इसकी हाईवे स्टेबिलिटी के बारे में बताएंगे कि ये आप टॉप स्पीड पे क्या इसको भगाया है आपने? वैसे तो टॉप स्पीड इसकी कहनी नहीं चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी आप कुछ इसके बारे में बताइए। टॉप स्पीड पे हाईवे पे वैसे मैं ज़्यादा भगाता नहीं हूँ, क्योंकि मारुति है, सेफ्टी कंसर्न रहता है। लेकिन अगर वैसे इसको मैंने 132 पे भी भगाया हुआ है, एंड दैट टू ऑन CNG, ठीक है। तो कहाँ आपने जैसे अभी बात करी हाईवे की, तो आप इसको कहाँ लेके गए हुए हैं गाड़ी को? मैं इसको आगरा लेके गया हुआ हूँ, नैनीताल गए हुए हैं, हरिद्वार वगैरह गए हुए हैं, तो अच्छा है परफॉर्मेंस। तो ये CNG पे ही आपने टोटल? हाँ, टोटल अप डाउन ये CNG पे किया है मैंने। एंड बहुत मतलब पॉकेट फ्रेंडली रहती है अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो। मतलब आप 4 पीपल्स के लिए, बढ़िया पीपल के लिए बहुत बढ़िया कार है। चलिए, यही आज की डेट में जो पेट्रोल के प्राइस इतने राइज हो रहे हैं, एंड अब तो CNG के भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बट फिर भी अगर मैं देखूं तो मेरे को बाइक से सस्ती पड़ती है ये कार। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी मारुति तो इसीलिए जानी जाती है कि CNG गाड़ी और इंजन इसके इतने परफेक्ट होते हैं। हाँ, इंजन बहुत बढ़िया। कभी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस हुई जैसे बॉडी में कोई डेंट पड़ गया हो बहुत इजीली या कुछ? वो तो देखो मारुति के साथ है ही, बट एज सच इतना कुछ नहीं लगा मेरे को कि हाँ हमें वो चीज़ सोचनी पड़े इतना, क्योंकि जब आपको सस्ती पड़ रही है तो आप या तो पैसे देख लो या फिर आप बिल्कुल बेसिकली क्वालिटी देख लो, वो भी आउटसाइड की। और मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, गाड़ी में थोड़ी सी वाइब्रेशन है, मे बी 3 सिलेंडर इंजन है इसीलिए थोड़ी बहुत वाइब्रेशन होगी। 3 सिलेंडर इंजन के लिए है, बट मेरे को एज सच फील नहीं होती है वो। अच्छा। क्योंकि डेली रूटीन में मेरी यूज हो रही है, एंड बाइक से ज्यादा मेरी अब ये कार यूज हो रही है। वैसे एक यूजर्स को बताएंगे कि क्या माइलेज दे देती है आपको सिटी में? सिटी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 24 to 25 निकाल देती है, एंड हाईवे पे 28 to 30। 28 to 30 की माइलेज आपको दे देती है गाड़ी? हाँ, अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं कंटिन्यूसली तो दे जाती है इतनी। तो ये तो आपको बहुत इकोनॉमिकल पड़ी, बिकॉज
28-30 की एवरेज तो बहुत अच्छी एवरेज है वो। तभी तभी मैंने आपको बताया कि इसी रीजन की वजह से ये बाई की है मैंने। तो चलिए बढ़िया बढ़िया। बाकी अगर आप कोई यूजर्स के साथ कस्टमर जो सपोर्ट है बेसिकली जो आफ्टर सेल सर्विस का एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहे कि अगर कोई वो भी गलत अच्छा रहा है मारुति का, क्योंकि कहीं पे भी इसके सर्विस सेंटर्स मिल जाते हैं, हो। तो एज सच कुछ नहीं लगा। बाकी ये अगर आप व्यूअर्स के कोई से भी डाउट्स होंगे तो एक बार कमेंट्स करें, वी विल श्योरली रिप्लाई देम। तो ये था हमारा व्लॉग कॉम्पैक्ट मिनी मारुति की ऑफरिंग एस्प्रेसो पर। सो इन केस अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं इस गाड़ी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इन फ्यूचर हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे। और हम दोनों भाई मिलकर ट्राई करेंगे कि आपकी जितनी नया भी नया कंटेंट दें आपको, और एंड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अपनी ड्राइव सेफली करें। एंड भाई सीट बेल्ट भी लगा ही लेते हैं इसी बात पे। सही बात है। अब तो seat belts and speed limit में रहें। सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलाया कीजिए और जो स्पीड लिमिट्स है उनको फॉलो कीजिए। थैंक यू।